मैं बता देना चाहता हूं कि मेरी जेल यात्रा के दरमियान हमर फूफू मर गया। कलकत्ता में हमर बड़ फूफू रहा है। ना तो हम कंधा दिए पार लिए, ना हम ओकर काम क्रिया भोज में जाए पार लिए। जेल हम 60-40 नियोजन नीति 60-40 के विरोध में स्थानीय नीति रात के 2 बजे रात में पुलिस चेकिंग आ गया। खैनी चेकिंग के नाम में, खैनी चेकिंग के नाम में आया, पूरा रूम का तलाशी लिए लगला। तो हमार जो है डायरी निकल गया, हमारा रूम से निकाल करके जो है 200 डंडा मारे का काम कर लो उस दिन, उस रात में, और हमरा दोबारा ले जा करके सेल में डाल दल। हमारे साथ जो शख्स हैं वो राजीव नायक जी हैं। राजीव दास से फेमस है पूरे झारखंड में, और अभी हाल ही में 10 महीने की सजा काट करके जेल से बाहर आए हैं। जेल में थे तो ये बाहर आए हैं, इनसे पूछेंगे, इनसे जानते हैं कि कैसे ये 10 महीने का समय, गोल्डन पीरियड आपने जेल में काटा। सबसे पहले मैं सफ़र सच के तमाम दर्शकों का और शुभचिंतकों का, जो इनके फाइन फॉलोइंग है, उन सभी का झारखंडी क्रांतिकारी हुल जोहार, खतियानी जोहार। और मैं बताना चाहता हूं कि जो पूरे 10 माह का जो हमारा जो जेल का जो वनवास रहा, जो जेल के अंदर में हमने जो कारावास में जो सज़ा काटा, ये मेरे लिए और मेरे पूरे परिवार के लिए पूरे जीवन काल में इससे बड़ा कोई कष्टदायक और पीड़ा नहीं हो सकता। और मैं बता देना चाहता हूं पूरे झारखंडियत को और झारखंड के माई माटी के जो चाहने वाले हैं, जो आंदोलनकारी हैं, हमारे सभी भाई बहन को, और झारखंड के तमाम खतियानी आदिवासी मूलवासी भाई बहन को मैं बता देना चाहता हूं कि मुझे हौसला देने का काम जेल के अंदर में मेरे पूरे परिवार के लोगों ने किया, और परिवार के लोगों ने हौसला देने का काम नहीं किया, बल्कि झारखंड के अंदर में एक मैसेज देने का काम किया। मैं बता देना चाहता हूं कि मेरी जेल यात्रा के दरमियान हमर फूफू मर गया। कलकत्ता में हमर बड़ फूफू रहा है। ना तो हम कंधा दिए पार लिए, ना हम ओकर काम क्रिया भोज में जाए पार लिए। आखिर किसके लिए हम जेल गए? जेल तो कोई हम अपन लाभ के लिए नहीं गल रही है। जेल हम 60-40 नियोजन नीति 60-40 के विरोध में स्थानीय नीति, खतियानी नीति और नियोजन नीति के समर्थन में, कि भाई हम इनके राज्य में आखिर कब तक हम लोग लूटते रहेंगे, पीटते रहेंगे, कब तक यहाँ के लोग पलायन करेंगे गुजरात और महाराष्ट्र। आखिर स्थिति बद से बदतर है। हमारा साथ में ही झारखंड का निर्माण हुआ, और झारखंड के साथ में ही उत्तराखंड का निर्माण हुआ, और साथ में ही छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। पर बहुत अफसोस की बात है कि झारखंड कहां और छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड कहां। अच्छा दादा, एक सवाल आपसे करना चाहते हैं कि जेल में आप क्या करते थे? 10 महीना आप जेल में बिताए। जेल में कैसे आपका दिन कटता था? क्या सोचते थे, क्या पढ़ते थे, क्या डायरी लिखते थे, क्या झारखंड के लिए कुछ सोच सोच करके आपने दिन काटा? और इतना दिन काटा तो आप पीड़ा में रह करके काटे या फिर मौज मस्ती करके काटे? कैसे काटे? दादा, हम बता देना चाह रहे हैं कि जेल में जो हम रह लियो न, तो जीवन काल में हमारे लिए सबसे बड़ा जो है दंश मौत के बराबर रहो। ना खाना, ना पानी, ऊपर से प्रशासन के लाठी डंडा और सेल में रखना, ना घर वाला से फोन में बात करना, और ना अखबार दिया जाना। अखबार भी नहीं मिलता? अखबार भी नहीं मिला लो पढ़े ले कि जे भी केसेस का आदमी है, आंदोलनकारी है, झारखंडियत को जगाता है, और ये लोग झारखंड में जो है आंदोलन कर रहा है, इसको कुचलना है ताकि जयराम मातो कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन हम दादा को याद करते हुए, टाइगर जयराम दादा को, और झारखंड के तरफ जब हम पूरे इतिहास, जब हम लाइब्रेरी से लाइन के हुआ, 1 महीना के बाद लाइब्रेरी जाए के मौका मिल लो,
तो वहां से हम जो है किताब लाए थे। किताब भगत सिंह हम्म, चंद्रशेखर आजाद का हम जीवनी के किताब पढ़ा लियो। और कुछ 3 महीना के बाद में हम वहां जो है कुछ लिखे ला शुरू कर दिलियो डायरी में हम्म, कि किस तरह झारखंड में हम इनके साथ में जो शोषण दोहन हो रहा है हम्म, ओकर एगो रफ लिखना हम शुरू कर दिलियो। हम्म, वो भी कहा हाल से तोरा बता दियो, एक दिन रात के 2 बजे रात में पुलिस चेकिंग आई गलो खैनी चेकिंग के नाम में। हम्म, खैनी चेकिंग के नाम में आया, पूरा रूम के तलाशी लिए लगला। हम्म, तो हमर जो है हम्म, डायरी निकल गलो हम्म, और डायरी में हमर लिखल रहो कि झारखंड का शेर टाइगर जयराम महतो है ना, हम्म, झारखंड का शेर टाइगर जयराम महतो हम्म, जेबी केसेस। हम्म, और ओकर में लिखल रहे नीचे में हम्म, कि झारखंड के सबाब और हर जुल्मों का जवाब टाइगर जयराम महतो। हम्म, वो दिन हमरा रूम से निकाल करके जो है हम्म, 200 डंटा मारे का काम कर लो उस दिन। उस रात में, और हमरा दोबारा ले जाकर के सेल में डाल दिल थो। हम्म, हम हुआ रात में रो रो के कान कान के रहा लियो, पूरा मच्छर काटा हलो। हम्म। और दादा अच्छा, 10 महीना में आपने जेल में बहुत कुछ किया, डायरी लिखा, किताब पढ़ा। 10 महीना में आप जेल कितना कितना महीना कौन कौन सा रहा? क्योंकि आपका 3 जेल जो है सो परिवर्तन किया गया, चेंज किया गया। पहला जेल हम रह लियो दादा 8 महीना कंटिन्यू रह गलियो गढ़वा जेल में। अच्छा। 8 महीना के बाद वहां से हम निकल लियो हम्म, तो पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा जेल में 2 महीना रह लियो। 8 महीना वहाँ, 2 महीने यहाँ। 2 महीना हुआ स्थानांतरित कर दिलो हमरा गढ़वा जेल से हुआ। ओकर बाद जो हो पूरा 10 महीना भई गलो। हुआ से निकल लियो तो पूरा 19 दिन होटवार में रह लियो। 10 महीना 19 दिन भई गलो पूरा जेल में हमर। और हम अपन भविष्य के जो सुनहरा पल रहो, जो समय रहो, ओकरा हम झारखंड के लिए जो है हम निछावर कर दिलिए। अच्छा, 10 महीना 19 दिन आप जेल में रहे, तो आपका मतलब सजा काट के पूरा आया, बेल हुआ? दादा हम अभी बेल में निकल लियो। अच्छा। अभी कानूनी प्रक्रिया की लड़ाई जो है अभी जारी है, और उम्मीद कर रही हूँ तोहिन के आशीर्वाद से और दुआ से और पूरे झारखंड के समस्त झारखंडी भाई बहन के आशीर्वाद से और टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में जो हम लड़ाई लड़ रही है, निश्चित रूप पे कानून पे, संविधान पे हमारा विश्वास हो कि हमारा हुआ से भी जो है अंत में सच्चाई की जीत होगा और हमें न्याय मिलेगा। और दादा सबसे बड़ा पीड़ादायक रहो कि जिस घर के अंदर में मतलब एक बेटा ही जो है उस घर को चलाने वाला हो, और वो जो है जब जेल चला जाता है तो घर के ऊपर में आर्थिक स्थिति और परिस्थिति क्या होता है ये तो आप भी समझ सकते हैं। लेकिन सारे पीड़ाओं को हमने झेलते हुए, सहते हुए 10 महीना 19 दिन 10 महीना 19 दिन हम रह लियो। लेकिन हम बताए रह लियो कि हमरा शक्ति कहां से मिला, उसे हम बताई दिए तो इनके आज ये बात हम कोई चैनल में नहीं बोल रहे हो। हमरा सबसे ज्यादा ऊर्जा और शक्ति मिला हो टाइगर जयराम दादा से। कहे कि दादा हमेशा एक बात बोला है कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, सवाल बनकर फिर उठूंगा, मेरे सवाल का जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरा खून का हिसाब रखना। तो हम बता चाहिए कि हमारे साथ जितना जुल्म और अन्याय, शोषण और दोहन भेलो तो इन जे नहीं जागले है वो जाग जा। चूंकि हम इन बड़ी नारा लगावे हैं कि जय झारखंड, जय झारखंड। अंत में हम कह दियो काम नहीं चलतो, काम नहीं चलतो अब जय झारखंड के नारों से, काम नहीं चलतो अब जय झारखंड के नारों से बाँच के रहना हो। हम इनके घर आंगन में घुस गए हो बाहरी गद्दारों से। इनके पीड़ा को आप समझ पाते होंगे, इनकी पीड़ा, इनकी दर्द। 10 महीना 19 दिन जो इन्होंने जेल के अंदर काटा है उसको ये बयां करने का प्रयास कर रहे हैं, और सभी से कह भी रहे हैं बाकायदा कि हमने कैसा काटा, हमने जेल से क्या कुछ देखा। उन तमाम चीज़ों के इनके मुख से आपने सुना होगा कि क्या स्थिति रहा है। हालांकि अभी ये जेल से बाहर हैं और घर आ चुके हैं। अब देखना ये है कि क्या राजू नायक, झारखंड का जननायक के रूप में जो योगेश जी ने इनको नारा दिया है कि जननायक होंगे, अब ये राजू नायक से जननायक होंगे, तो क्या जननायक जो है सक्रिय रहते हैं या फिर घर में रहेंगे? हालांकि
इनकी ऊर्जा से, इनकी आवाज़ से, इनकी वाणी से आपको पता चल रहा होगा कि ये एक्टिव हैं और झारखंडियों के लिए जो है सो काम करता रहेंगे। हालांकि आप क्या सोचते हैं राजू नायक उर्फ जन नायक के बारे में, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।